गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर read अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। क्या आपने इससे पहले आज तक कभी बच्चों कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि कॉमिक बुक में जो स्टोरीज होती हैं वो ज्यादातर कैसे होती हैं, पिक्चर्स के थ्रू वो स्टोरीज बताई जाती हैं। ठीक है बच्चों, और साइड में थोड़ा बहुत जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें जो बातचीत कर रहे होते हैं वो साइड में लिखा होता है। ठीक है, तो मोस्टली स्टोरीज पिक्चर्स के थ्रू चलती है। तो जो हमारी स्टोरी होने वाली है, चैप्टर होने वाला है आज का, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये भी किस फॉर्म में होने वाला है? कॉमिक की फॉर्म में होने वाला है। तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों आज इस चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम पिक्चर्स वगैरह को भी देखते हुए चलेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कुछ फिशरमैन हैं अपनी बोट में और वो फिशेस को कैच कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी एक बोट देख सकते हैं, एक बोट आप पीछे देख सकते हैं और एक बोट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये सब के सब क्या कर रहे हैं? फिशिंग कर रहे हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि क्या सीजन चल रहा था? हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था, कि इस सीजन में हिल्सा फिश आती है। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो फिशरमैन है उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे क्या चल रहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़नी है। ठीक है, क्योंकि यही उनका काम धंधा था। ओके, नेक्स्ट इमेज में आते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन तो होते हैं जो मछली पकड़ के लाते हैं, और फिश मॉन्गर्स कौन होते हैं? जो उसको दुकान में बेचते हैं। ठीक है, वो सिर्फ क्या बेच रहे थे? और उन्होंने सब कुछ बेचना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश ही वो बेच रहे थे। जैसे एक फिश मॉन्गर यहाँ पे कह रहा है, कम बाय द प्रिंस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, यानी कि आओ हिल्सा फिश खरीदो, आज हिल्सा फिश का दाम जो है वो घट चुका है। ठीक है, देखो आप देख पा रहे हैं बास्केट में सब, ये भी फिश मॉन्गर है, ये भी फिश मॉन्गर है, सबने अपने बास्केट में फिशेस रखी हुई हैं और लोग उनसे खरीद रहे हैं फिशेस को। हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो हाउस होल्डर्स हैं यानी कि जो लोग वहां पे रहते हैं, जिन लोगों के घर है वहां पे, वो लोग भी और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? जैसे लेडीज इन आदमी से पूछ रही हैं कि आपने इतनी हिल्सा फिश लेके आई, ये कितने में लेके आई? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। ये कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो इस तरह से लोगों की बातें भी हिल्सा फिश के इर्द गिर्द ही चल रही हैं। फिर आता है सीन कहाँ का? राजमहल का, जहाँ पे कि जो किंग है वो अपने मिनिस्टर्स के साथ बात कर रहा है। तो मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं? योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। इट वाज, और फिर ऐसे करके बताता है, वो ऐसे हाथों से इशारा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा ह्यूज थी। ठीक है बच्चों, कि हेयर मेजेस्टी आप को मैं बता नहीं सकता कि आज मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी। और सब लोग हैरान हो जाते हैं, इवन किंग भी ये सुनकर के बहुत हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी हिल्सा फिश। और किंग कहता है स्टॉप इट, आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन? सबके सब जिससे भी देखो वो हिल्सा फिश की ही बात कर रहा है। तुम लोग क्या हो? तुम मेरे मंत्रीगण हो या फिर तुम भी कोई फिशरमैन हो जो हर हर वक्त हिल्सा फिश की बात कर रहे हो? द कोटियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। द किंग फेल्ट गिल्टी। ठीक है, और ऐसा कहने पे जो कोटियर होता है, जो मंत्री होता है, वो क्या हो जाता है? थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और अपनी आंखें नीची कर लेता है। उसे लगता है मैं तो सर महाराज से मजाक कर रहा था और इन्होंने तो मुझे ही डांट दिया। और डांटने के बाद किंग को भी थोड़ा गिल्ट फील होता है कि मुझे से ऐसा नहीं डांटना चाहिए था। फिर किंग कहते हैं, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। कि मुझे माफ करना कि मैंने अपना आपा खो दिया। टेम्पर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जिसे बोलते हैं ना कि अपना आपा खो बैठे या फिर सब्र खो बैठे। ठीक है, टेम्पर मीन्स आपा खो बैठे, आपा। या यू कैन से कि आई लॉस्ट माई कंट्रोल। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. कहते हैं कि सब लोग जिसे भी देखो वो हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। इवन जो गोपाल है, हो सकता है गोपाल इनका कोई खास हो, जो कि वो कहते हैं कि वो भी लोगों को हिल्सा फिश के अलावा बात करने से नहीं रोक पा रहा है। इतने में गोपाल वहां खड़ा होता है। वो कहता है, नहीं, मुझे लगता है मेरे मेजेस्टी महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लोगों को बात करने से रोक सकता हूँ। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो उसके सामने क्या चैलेंज रख देते हैं महाराज कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो और उसको मेरे राजमहल में लेके आओ और फिर मैं देखता हूँ जरा
कोई भी इंसान तुमसे उस बारे में बात कैसे नहीं करता है, ठीक है। गोपाल कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं मेजेस्टी, मेरे महाराज, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है, अब कुछ दिनों बाद की ये कहानी आ रही है। देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गोपाल को, गोपाल अपनी वाइफ के साथ है और गोपाल क्या कर रहा है, अपने चेहरे पे कुछ कुछ तो लगा रहा है। हाँ, उसने अपना फेस जो है वो हाफ शेव कर रखा है, यानी कि आधे साइड की दाढ़ी उसने बना रखी है और आधे साइड की दाढ़ी नहीं बना रखी। अ फ्यू डेज लेटर, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने अपना फेस हाफ शेव क्यों कर रखा है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, वो कहता है कि मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ इसलिए। तो कहती है व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विद ऐश, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने चेहरे पे ये ऐश क्यों लगा रहे हो। ऐश मतलब होता है बच्चों राख, तुम भी अपने चेहरे पे ये राख क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, इस वजह से मैं अपने चेहरे पे राख लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने ये सीन देखा। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब वो ऐसे करके घर से बाहर निकल पड़ता है। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट दोज डिसग्रेसफुल रैग्स दैट यू आर अप टू, वो कहती है कि तुमने ऐसे फटे पुराने कपड़े भी क्यों पहन रखे हैं, इस तरह से कपड़े पहन के तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, ऊपर से तुमने अपना फेस भी हाफ शेव कर रखा है, ऊपर से उसमें ऐश रब कर रखी है, तो इस तरह से ऐसा हुलिया बना के, ऐसा भेस बना के तुम बाहर मत जाओ। हाउ मेनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, वो कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीदने के लिए, ठीक है। और ऐसा कहते कहते वो घर से बाहर निकल जाता है। और देख रहे होंगे आप नेक्स्ट सीन में कि गोपाल की वाइफ उसे देखती रह जाती है, रोकती रह जाती है, लेकिन गोपाल फिर भी घर से बाहर चला ही जाता है, अपनी वाइफ की बात नहीं मानता। इट हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड, और जाते जाते उसकी वाइफ क्या कहती कि आखिरकार ये भी एक तरह से मतलब इसका भी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, ही हैज गॉन मैड, ये इंसान भी अब सटिया चुका है, ठीक है, इस तरह से उसकी वाइफ कहती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को स्टोरी। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में आप देखो कि अब गोपाल क्या कर रहा है, गांव की सड़क से होता हुआ गुजर रहा है, ठीक है, और बड़ी मस्त चाल में चला हुआ है, और कपड़े इसने कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं, जबकि ये गोपाल एक रेपुटेटेड इंसान है, उस शहर का कह सकते हैं कि उस गांव का एक बहुत इज्जतदार इंसान है और अच्छा खासा इंसान है, क्योंकि जब लगा लो आपकी जो राजा का खास इंसान होगा तो वो ऐसा तो होगा नहीं फटीचर, लेकिन फिर भी वो उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं और इस तरह से अपना हुलिया बना रखा है, हाफ शेव करी हुई है, ठीक है, और मुंह पे राख लगा रखी है। और सब लोग ये देख के, देखो गांव के सब लोग देख के हैरान हो रहे हैं कि गोपाल को ये क्या हो गया। गोपाल bought the हिल्सा फिश and started walking towards the palace, और गोपाल ने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद भी ली है, और वो अब कहाँ की ओर जा रहा है, वो पैलेस की ओर, महल की ओर आगे बढ़ रहा है। देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल, कि माँ उस आदमी को देखो, क्या वो कॉमेडी नहीं लग रहा, मतलब कॉमिकल यानी कि मजाकिया नहीं लग रहा है, ठीक है। और इस तरह से गोपाल आगे बढ़ता जा रहा है और लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ही मस्ट बी अ मैडमैन, लोग कह रहे हैं कि ये तो पागल आदमी है। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक, वो कोई कह रहा है कि नहीं मुझे लगता है ये कोई दिखावा कर रहा है, ये कोई बहरूपिया है, ठीक है। फिर ये ऐसे करके पैलेस पहुंच जाता है और गोपाल इन सब की बातें सुन रहा है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, जो वहां पे दरबारी होते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो मेन दरबार में जो खड़े रहते हैं, जिनको दरबान भी कहते हैं या दरबारी कहते हैं, वो उसको रोक लेते हैं कि व्हाट डू यू वांट, ऐसी हालत में देख के वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये गोपाल है, क्योंकि गोपाल तो और दिन भी आता रहता है महल में, लेकिन आज जिस हालत में वो वहां आ रहा है वो उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग, और गांव के कोई भी लोग गोपाल को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए कोई अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शायद पागल आदमी है, ये क्या है, ये जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहता है कि मुझे महाराज से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तो एक इनमें से एक दरबारी कहता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से भाग जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल क्या करने लग जाता है, डांस करने लग जाता है, नाचना शुरू कर देता है और तेज तेज गाना गाने लगता है। और ऐसा करके करते ही और लोग भी है ना जो आसपास के, वो भी वहां आ जाते हैं कि भाई क्या हल्ला मच रहा है।
ठीक है बच्चों, इनसाइड द पैलेस, और पैलेस के अंदर, राजमहल के अंदर क्या माहौल चल रहा है ये भी देख लो बच्चों, ठीक है। राजा तक भी गाने की आवाज आ रही है, दिस मैन इज क्रेजी, ठीक है, राजा कहते हैं कि ये आदमी शायद पागल है कोई, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको यहाँ से बाहर फेंक दो एक बारी में, आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, और वो बाहर से क्या कह रहा है कि मुझे राजा से मिलने दो एक बार, और राजा ये बात सुन लेता है और वो क्या कहता है अपने अंदर वाले दरबारी से कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को मेरे पास लेकर के आओ। यस योर मैजेस्टी, वो कहता है यस मैजेस्टी, यस महाराज, हम अभी उसको आपके सामने हाजिर करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, तो गोपाल को महाराज के सामने ला लिया जाता है। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल, तो एक दरबारी पहचान लेता है कि अरे ये तो गोपाल है, ठीक है, इस तरह से देखो दरबार में ला लिया गया है, महाराज भी देख रहे हैं, उसके हाथ में हिलसा फिश है और इस तरह का उसने भेष बना रखा है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, तो उसमें से एक दरबारी कहता है कि, एक मंत्री कहता है कि इस आदमी ने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया है, ठीक है, ये पागल हो चुका है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, और एक कहता है कि मुझे लग रहा है ये जरूर कुछ ना कुछ पागलपन या फिर कोई जोक हमारे साथ कर रहा है। इस तरह से सब लोग बातें कर रहे हैं आपस में, आप देख पा रहे हैं बच्चों पिक्चर्स में। महाराज कहते हैं ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस अप इन द रिडिकुलस फैशन, रिडिकुलस का मतलब होता है बच्चों बहुत ही घटिया, वाहियात, ठीक है, रिडिकुलस मतलब वाहियात, तुमने इतना घटिया वेशभूषा अपनी क्यों बना रखी है, ठीक है, तुम इससे बाहर निकलो। गोपाल कहता है योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, फिर गोपाल कहता है कि मेजेस्टी महाराज ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ बात भूल रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए बच्चों वो क्या बात हो सकती है जो महाराज भूल रहे हैं, और ये सारा जो षड्यंत्र है, ये ज्यादा सारा प्लान जो है ये गोपाल क्यों रच रहा है, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। और देखो अभी पूरा जो दरबार है वो फुल हो रखा है, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, यहाँ पे सब देखना चाह रहे हैं कि क्या हो गया गोपाल को, और महाराज भी खुद अचंभे में पड़ रखे हैं कि भाई गोपाल ऐसा बिहेव आज क्यों कर रहा है, और इसीलिए वो चिढ़ के बोल रहे हैं कि गोपाल तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम सच में पागल हो गए, क्योंकि तुम तो मेरे बहुत ही भरोसेमंद इंसान थे, तुम पे मैं बहुत ट्रस्ट किया करता था कि अगर मेरे सामने कोई समस्या आएगी तो मैं गोपाल की हेल्प लूंगा, गोपाल इज वेरी क्लेवर, लेकिन अब तुम ही ऐसी पागलों वाली हरकत कर रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, और तुम जो भी तुमने ये भेष धारण करा हुआ है तुम इससे बाहर निकलो, ऐसा महाराज गोपाल से कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो गोपाल महाराज से कहता है कि महाराज आप कुछ भूल रहे हैं, ठीक है, आपका ध्यान अभी पूरा मेरी वेशभूषा पे है, मेरी हरकतों पे है, लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं, आप याद करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें महाराज कहते हैं फॉरगॉटन समथिंग, मैं क्या भूल रहा हूँ, ठीक है, देखो इस तरह से आप देख पा रहे हैं उनका फेस, जैसे हम कुछ याद करने की जब कोशिश करते हैं ना तो हम इस तरह से फेस बनाते हैं, तो भी ऐसा फेस बना रहे हैं कि मैं क्या भूल रहा हूँ। फिर गोपाल बोलता है स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, तो कहते हैं बहुत अजीब बात है कि आज कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, और ऐसे करके वो अपनी हिल्सा फिश को दिखाता है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट एंड अ सोल हैज नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, कि चाहे सिर्फ और सिर्फ दरबार की बात नहीं है, चाहे मैं मार्केट की बात करूं या फिर मैं रास्तों की बात करूं, स्ट्रीट्स की बात करूं, या फिर मैं इस कोर्ट की बात करूं, यानी कि जहां सभागार होता है वहां की बात करूं, हर व्यक्ति चाहे जो भी हो वो आज सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों,
सिर्फ और सिर्फ गोपाल के बारे में बात कर रहा है। इनमें से कोई भी आज हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा है। और ये हमने देखा भी, जैसे ही गोपाल अपने घर से बाहर निकलता है तो हर इंसान सिर्फ और सिर्फ गोपाल को देख के गोपाल के बारे में ही बात करने लग जाता है, और किसी का भी ध्यान आज हिल्सा फिश में नहीं जाता है। जबकि और दिन सब लोग किसी बारे में बात कर रहे होते हैं बच्चों? हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे होते हैं सब लोग। लेकिन जबकि आज गोपाल के हाथ में हिल्सा फिश होने के बावजूद, वो भी काफी ह्यूज हिल्सा फिश लेके वो घूम रहा था, लेकिन किसी ने भी एक बार हिल्सा फिश का जिक्र नहीं किया। सब लोग क्या बात कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ गोपाल की ही बात कर रहे थे। इज इट क्लियर? Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। और जब ये ऐसा जब गोपाल ने समझाया, तब जाके किंग को याद आया कि हाँ, अरे हाँ, मैंने तो गोपाल को एक चैलेंज दिया था। और वो चैलेंज क्या था? क्योंकि जब किंग परेशान हो चुका था, याद करो बच्चों, कि सब लोग पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर वो गोपाल को गुस्से में ऐसा कह भी देते हैं कि गोपाल, यहाँ पे तो तुम भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ। तो गोपाल कहता है, नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा फिर किंग जो है वो गोपाल को ही चैलेंज दे देते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम ऐसा कुछ करो, क्या बोलते हैं, तुम हिल्सा फिश लेकर के आओ मेरे दरबार में, और फिर मैं देखता हूँ कि क्या कोई लोग कैसे उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अब जाके उनको अपना चैलेंज याद आ जाता है। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ लास्ट में गोपाल क्या कहता है बच्चों? गोपाल ने किंग कहते हैं कि हा हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, क्योंकि अब तक राजा अब समझ चुके हैं, क्योंकि उनको अपना चैलेंज भी याद आ चुका है, और वो ये भी जान चुके हैं कि मैं चैलेंज हार चुका हूं, और जो गोपाल है वो चैलेंज को जीत चुका है। क्योंकि किसी भी आदमी ने हिल्सा फिश के बारे में जिक्र नहीं किया, सब और सब गोपाल के बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि तुमने एक इम्पॉसिबल काम को क्या कर दिया, फिर से अचीव करके दिखा दिया। इम्पॉसिबल होता है बच्चों क्या? एक असंभव कार्य को, ठीक है, जिसे कर पाना संभव ना हो। और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो कि एक असंभव कार्य है ये? इसे वो असंभव कार्य इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि जिस जगह पे ये लोग रहते हैं, ठीक है, गोपाल रहते हैं, जहाँ के महाराज हैं, वो एक कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरिया क्या होता है बच्चों? समुद्र तट के आसपास का इलाका। ओके, और ऐसे इलाकों में मोस्टली जो लोगों का प्रोफेशन होता है, ये देखा गया है कि वहां पे जो लोगों का प्रोफेशन होता है, दैट इज, क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं? प्रोफेशन मतलब वहां के लोग क्या क्या काम करते हैं बच्चों। ठीक है, जो वहाँ का जो प्रोफेशन होता है, जो वहाँ का आप कह सकते हैं मेन फाइनेंशियल रिसोर्स भी होता है, वो भी क्या रहता है? वहाँ का सी फूड। ठीक है, यानी कि समुद्र से मिलने वाला भोजन। ठीक है, समुद्र से प्राप्त होने वाला भोजन। समुद्र से प्राप्त क्या क्या हो सकता है बच्चों? बहुत सी चीजें होती हैं जो समुद्र से प्राप्त होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ऊपर आती है कौन? फिशेस। ठीक है, फिशेस की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। वैसे तो क्रैब्स भी होते हैं, ठीक है, क्रैब्स होते हैं, और क्या क्या चीजें होती है बच्चों, जिनको हम बोलते हैं झींगे, ये सब चीजें भी रहती हैं। ठीक है, और टर्टल्स भी होते हैं, और ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। कुछ सी शेल्स रहते हैं, हाँ, ठीक है, सी शेल्स रहते हैं। और क्या मिलता है समुद्र से? सीप के दाने, ठीक है, सीपी भी मिलती है, सीप भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं।
तो ये बहुत सारी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम सी इफ अराउंड अस, ठीक है। अगर जो ऐसे एरिया में जो लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज में, उनको समुद्र से बहुत तरह की चीजें मिलती हैं। तो ये लोग भी जो है, इनका जो विलेज है एक समुद्र के किनारे है, ठीक है। इनका जो एम्पायर है इस राजा का, और वहां पे जो मेन लोगों का जो रोजगार है वो क्या है, फिश। और फिश भी ऐसा नहीं कि पूरे साल रहती है, ठीक है। उसके भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं बच्चों, सीजन होता है। ऐसा सीजन होता है जिस सीजन में फिशेस एक जगह पे, सीजन यानी कि मौसम, एक ऐसा मौसम जब फिशेस एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, ठीक है। अब उनके इकट्ठा होने का कारण कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो एक कारण होता है बच्चों, क्या बोलते हैं कि वो अंडे देने के लिए एक जगह पे सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त का फायदा उठाते हुए जितने भी फिशरमैन्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन फिशेस को कैच कर लेते हैं। और जो ये सीजन अभी चल रहा है जिसकी बात हो रही है, वो एक हिल्सा फिश का सीजन है। एक हिल्सा फिश है जो बहुत ही फेमस फिश है, वो उस जगह में पाई जाती है और उसका सीजन है, ठीक है। तो सब लोग उसी को कैच करने में लगे हैं, लोग उसको खाने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं, फिश मॉन्गर्स उसको बेचने में लगे हैं, और जो गांव के जितने भी लोग हैं वो उसी के बारे में आजकल चर्चा हो रही है। होता है ना, जब जिस चीज का मौसम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे सेब लगते हैं, ठीक है। तो सेब का सीजन है तो हर गांव में हर व्यक्ति सेब की बातें कर रहा है। कहीं पे अमरूद का सीजन है तो अमरूद की बातें चल रही है। कहीं पे जिस चीज का सीजन होता है उसी चीज की बातें कम से कम 1-2 महीने तक, जब तक वो सीजन रहता है तब तक उसी से रिलेटेड बातें होती हैं। और राजा ये बातें सुन सुन के थक चुके थे, और ऐसी वो एक दिन अपनी सभा में कह देते हैं कि कोई है अगर ऐसा जो कुछ ऐसा कर सकता है जिसपे कि वो जिसपे कि जिसपे कि कोई भी लोग उसके बारे में बात ना करें, उस फिशेस के बारे में बात ना करें। तो गोपाल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और गोपाल क्या करता है, ऐसा भेष धारण करता है और एक हिल्सा फिश को अपने साथ लेके आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश के बारे में बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ गोपाल को ही पूरी तरह से नोटिस करता है, और इस तरह से गोपाल चैलेंज जीत जाता है। और यहाँ पे कहा है कि गोपाल, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि तुमने फिर से एक असंभव कार्य को कर दिखाया है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि गोपाल जो है वो क्या है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं कि पहली बार ही उसने कोई असंभव कार्य किया, इसका मतलब उसने पहले भी किया हुआ है ऐसे कार्य। ही हैज अचीव्ड दिस काइंड ऑफ अकम्प्लिशमेंट बिफोर ऑल्सो, ठीक है। पहले भी वो राजा के कुछ ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके पूरा कर चुका है। इसीलिए राजा उससे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और इवन राजा की उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को जो गोपाल है वो सॉल्व कर लेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज इट वॉज इन अ कॉमिक टाइप ऑफ मैनर। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्टूडेंट्स वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।